हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो जैसा कि हमने कोरिलेशन में पहले बहुत सारी वीडियोस में क्या पढ़ा था, कार्ल पियर्सन मेथड को पढ़ा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला भी अलग होगा, ठीक है ना। अब हमको जो भी हमको वेरिएबल्स दे रखे हैं या जो भी हमारे को वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। समीशन एक्स वाई लिखा माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट लेंगे। रूट के बाद यहां पे लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, बस ये रूट बंद कर देंगे। अब दूसरा मल्टीप्लाई बाई वापस रूट समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समीशन एक्स वाई की क्या वैल्यू है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 2827। समीशन एक्स की क्या वैल्यू है, समीशन एक्स की क्या वैल्यू है 117। समीशन वाई की क्या वैल्यू है 260। इसके बाद आएगा हमारा एन। एन की क्या वैल्यू है, एन की वैल्यू है 13 अपॉन, अब आएगा हमारा यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर। समीशन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1313 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। समीशन एक्स का होल स्क्वायर क्या है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर है 117 इंटू 117, है ना। होल स्क्वायर मतलब क्या, हम दो बार लिख सकते हैं उसको, 117 इंटू 117 अपॉन एन। एन की क्या वैल्यू 13। दूसरा क्या हो गया इसका, समीशन वाई स्क्वायर। समीशन वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू है, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू है 6580 माइनस समीशन वाई स्क्वायर आ गया, माइनस लिखेंगे हम समीशन वाई का होल स्क्वायर। समीशन वाई का होल स्क्वायर क्या होता है 260 अपॉन 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। ये जाएगा 13 में 13 और ये 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, 20 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2827 माइनस, इसको हम सोल्व करेंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वहां पर क्या आएगा 2827 आएगा। 2827 माइनस 2340, ठीक है ना। 2340 आएगा इधर ऊपर, इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 2340, इसकी जो वैल्यू है ना ये आएगी 2340। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 487 अपॉन ये 13 बार 13 वन जा 13, 39 जा 117, ठीक है ना। तो 117 इंटू 9 करेंगे और 117 इंटू 9 करने के बाद हम 1313 में से 117 इंटू 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 260 आएगा इंटू 6580 है, ठीक है ना। यहाँ पे 13 वन जा 13, 13 टू जा 13 मतलब 13 टू जा 26 होता है, ठीक है ना। तो 260 इंटू 20 कितना होगा 5200। अब 6580 में से हम 5200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1380 आएगा, 1380। ठीक है,
मतलब 487 तो ऊपर आ गया, अपॉन रूट ऑफ 260 इंटू रूट ऑफ 1380। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 487 अपॉन 599। बस अब इसको सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्या किया, कोरिलेशन निकालते वक्त उसने जो वैल्यूज है ना, जैसे x की जो वैल्यूज है 6 और 8 और y की वैल्यूज है 14 और 6, तो ये वैल्यूज ले ली उसने 6 और 8, 14 और 6, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यूज सही नहीं थी, सही वैल्यूज थी 8 6, मतलब x की जो वैल्यूज थी वो 6 8 की जगह 8 6 थी, और y की जगह y की जो वैल्यूज है वो 14 6 की जगह कितनी थी 12 और 8, ठीक है ना। तो इसकी वजह से कोरिलेशन में क्या अंतर आया और हमारा सही कोरिलेशन क्या आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था। ठीक है। अब हमारे पहले वाले क्वेश्चन में देखो आप, समीशन x जो है, मतलब क्या क्या वेरिएबल्स आते थे। एक तो समीशन x आता है, समीशन x स्क्वायर आता है ना, समीशन y आता है, समीशन y स्क्वायर आता है, और क्या होता है xy आता है। अब देखो ये 5 वेरिएबल है, यही वेरिएबल यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था, इसमें हमने क्या देखा था, ये जो फॉर्मूला है इसके बाद देखा था ना ये फॉर्मूला, इसमें क्या है समीशन एक्स वाई है, और समीशन एक्स वाई के बाद क्या है समीशन एक्स है, और समीशन वाई है, एन तो वही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दो वैल्यूज चेंज हो रही है आपस में, और दो वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज तो वही रहेगी, तो एन तो वही रहेगा। समीशन एक्स वाई में चेंज आ सकता है एक्स, और समीशन एक्स में, समीशन वाई में चेंज आ सकता है, और एक्स स्क्वायर में चेंज आ सकता है, और फिर समीशन वाई स्क्वायर में चेंज आ सकता है ना। तो कुछ वैल्यूज है जिसमें चेंज आ सकता है। अब हम देखेंगे कि चेंज आ किस में सकता है। देखो एन तो वही का वही रहेगा, और समीशन एक्स की वैल्यू जो है, जैसे एक्स की वैल्यू 6 और 8 थी और बाद में 8 और 6 रही, तो 6 प्लस 8 अगर हम करेंगे तो भी 14 होगा, और 8 प्लस 6 करेंगे तो भी 14 होगा। मतलब समीशन एक्स की वैल्यू तो वही की वही रहेगी, भले मैं 6 8 करूं या 8 6 करूं, क्योंकि प्लस सबको प्लस करना है। अब 6 और 8 को पहले प्लस करूंगा तो भी 14 आएगा, 8 प्लस 6 करूंगा तो भी 14 आएगा। उसी तरीके से हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है, समीशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर दोनों को प्लस करेंगे, या पहले 8 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, वैल्यू तो वही आएगी। मतलब 36 प्लस 64 100 होगा, और यहाँ पे भी 64 प्लस 36 100 होगा। मतलब x में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, समीशन x और समीशन x स्क्वायर तो वही रहेंगे। अब बाकी चेंज किस में आएगा वो हम देखते हैं। देखो समीशन y में चेंज आएगा, क्योंकि 14 और 6 पहले था, और अभी कितना है 12 और 8, तो वैल्यूज बिल्कुल ही बदल जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी जो पहले समीशन y की वैल्यू थी, तो हम करेक्ट समीशन y निकालेंगे। तो हमारा करेक्ट समीशन वाई क्या आएगा, सबसे पहले था 100, ठीक है, 100 था। अब 100 में से हम क्या करेंगे, जो हमारी गलत वाली वैल्यूज है वो हम हटा देंगे। तो हमारी गलत वैल्यूज क्या है 14 और 6, मतलब ये रॉन्ग वैल्यूज थी हमारी, और सही वैल्यूज क्या लेनी है मुझे इसकी जगह 12 और 8। मतलब 100 माइनस 14 माइनस 6, मतलब 100 माइनस 20 प्लस 20, अच्छा ये तो 100 ही हुआ, ठीक है ना, 100 माइनस 20 प्लस 20 हो गया, ये तो 100 ही हुआ। अब समीशन वाई स्क्वायर निकालेंगे। समीशन वाई स्क्वायर में क्या चेंज होगा, समीशन वाई स्क्वायर हमारा 460 है, 460 में से हम क्या करेंगे माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग वाली वैल्यू है, हमको हटानी पड़ेगी, और जो हमारी सही वैल्यू है वो हम जोड़ेंगे, है ना, 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अब इसकी हमारी क्या वैल्यू आएगी 460 माइनस 196, माइनस 36 प्लस 144, तो हमारी क्या वैल्यू आई 460 माइनस 196, 460 माइनस 196 माइनस 36 प्लस 144 प्लस 64, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा 436। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 436। अब हमारा समीशन वाई आ गया, समीशन वाई स्क्वायर आ गया, हम क्या निकालेंगे, हम समीशन वाई एक्स वाई, ठीक है, इसमें ही चेंज होगा। अब समीशन एक्स वाई में कैसे चेंज होगा,
देखो सबसे पहले समीशन एक्स वाई क्या था हमारा 508। अब 508 में से हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे 6 इंटू 14, ठीक है ना। पहले एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकल रही थी 6 इंटू 14, तो माइनस 6 इंटू 14 करेंगे, फिर माइनस वापस क्या करेंगे 8 इंटू 6, है ना, एक्स और वाई 8 इंटू 6, ये गलत वाली वैल्यूज है माइनस करेंगे हम। फिर हमको जो लेनी है सही वाली वैल्यूज वो हम प्लस करेंगे 12, 8 इंटू 12, फिर 6 इंटू 8, ठीक है 6 इंटू 8। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 96 में से 84 गया तो कितना बचा 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 520, 520 आ गया। अब हमारी जो वैल्यूज आ गई सारी, अब हम क्या निकालेंगे, अब आर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला था, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन। अपॉन करेंगे हम रूट लेंगे, ठीक है ना। रूट में हम क्या करते हैं, रूट में हम लेते हैं, रूट में क्या लेते हैं, रूट में हम लेते हैं समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन एन करेंगे, इनटू वापस, चलो रूट वापस हम रूट लेंगे, रूट में अंदर क्या डालेंगे समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, समीशन एक्स वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, वापस जो नई वैल्यूज आई क्या आई वो 520 आई, माइनस समीशन एक्स की क्या वैल्यू आई, समीशन एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, समीशन एक्स की वैल्यू 125 थी, पहले भी 125 थी, अभी 125 रहेगी। समीशन वाई की वैल्यू क्या आई थी, चेंज हो गई थी 100, मतलब 100 ही, हाँ उसकी वैल्यू 100 ही रही, है ना, चेंज होने के बाद भी 100 ही रही, अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू थी हमारी 25, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे हम रूट लेंगे, और रूट में क्या लेंगे समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी चेंज, चलो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई थी, है ना, 650 थी, 650 थी, माइनस समीशन एक्स की क्या वैल्यू है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और समीशन एक्स का होल स्क्वायर क्या रहेगा 125, तो 125 का होल स्क्वायर मतलब 125 इंटू 125 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या आएगी 25 इंटू रूट वापस लेंगे हम, और रूट को हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, रूट को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो गई थी 436 हो गई थी ना, तो बस यहाँ पे कर लेंगे हम 436 माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई क्या है 100, 100 का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब बस हम इसको सोल्व करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 520 माइनस 520 माइनस ये कितनी बढ़ जाएगा, 520 माइनस ये होगा 4 बार कटेगा, 4 बार कटने के बाद ये 500 आएगा, तो 520 माइनस 500 कितना होगा 20, तो ऊपर हमारा क्या आएगा 20 आ जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा, देखो 625 5 जा 125 होता है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 125 इंटू 5, मतलब 650 में से हम क्या करेंगे 125 इंटू 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 625, 650 में से 625 गया तो कितना बचा 25, और यहाँ पर क्या बचेगा 436 है, 25 इंटू 25 बन जाए 25, और 4 बार कटेगा, ठीक है ना, तो 100 इंटू 4 कितना होता है 400, 436 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, बस इसको सोल्व करेंगे 20 अपॉन 5 इंटू 6, 36 का रूट कितना होगा 6 होगा, ठीक है, तो 20 अपॉन 30 आएगा, और 20 अपॉन 30 कितना होता है 0.66, ठीक है, बस ये हो गया,
ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरे सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, देखो एक फॉर्मूले में मुझे क्या क्या रखना पड़ेगा। आर की जो वैल्यूज है वो क्या क्या मतलब आर निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा। समीशन एक्स वाई निकालना है, ठीक है ना, माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब रूट में क्या लेंगे हम, रूट में हम लेंगे समीशन एक्स स्क्वायर लेंगे, ठीक है, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा यही सेम समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या दे रखा है, देखो समीशन एक्स वाई मुझे निकालना पड़ेगा, समीशन एक्स निकालना पड़ेगा, समीशन वाई निकालना पड़ेगा, ये तो मेरे पास है ना। समीशन एक्स स्क्वायर का एक्स का होल स्क्वायर मेरे पास है और समीशन वाई का होल स्क्वायर मेरे पास है, नहीं समीशन ये निकालना पड़ेगा, समीशन एक्स और समीशन वाई निकालना पड़ेगा। समीशन एक्स स्क्वायर है और समीशन वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। समीशन एक्स भी निकालना पड़ेगा, होल स्क्वायर निकालने के लिए समीशन एक्स निकालना पड़ेगा और समीशन वाई निकालना पड़ेगा और समीशन एक्स वाई भी निकालना पड़ेगा। तो अब समीशन एक्स मुझे अगर निकालना है तो मैं मीन में क्या देखता हूँ कि जैसे मीन में क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज होती है समीशन एक्स अपॉन एन करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है मीन का क्या होता है, जैसे एक्स बार का अगर मेरा फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, समीशन एक्स अपॉन एन होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स की सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। अब मुझे एक्स बार तो दे रखा है और एन की वैल्यू भी दे रखी है, तो मेरे पास समीशन एक्स आ जाएगा ना, समीशन एक्स आ जाएगा ना। तो समीशन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, समीशन एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे ऐसे, एक्स बार जो है हमारा कितना है 5.5 और एन की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 5.5 इंटू 10 कितना हो गया 55। तो समीशन एक्स की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से समीशन वाई की वैल्यू भी आ सकती है, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, वाई का भी एवरेज दे रखा है। वाई का एवरेज क्या है, 4 है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 4 इंटू 10 करूंगा, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, ओके 40। मतलब मेरे पास 55 और 40 ये दोनों वैल्यूज आ गई। एक्स वाई की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। अब एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो बचपन में हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। उसका फॉर्मूला का हम क्या कैसे सॉल्व करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही चीज यहाँ पे करनी है हमें। यहाँ पे क्या करेंगे हम, समीशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है ना। बस अब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ समीशन वाई स्क्वायर आएगा, मतलब बी स्क्वायर होता है। फिर क्या होता है हमारा 2ab आता है ना, तो 2ab की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू समीशन एक्स वाई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, समीशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रही ना 947, तो यहाँ पे 947 पुट कर लेंगे। और समीशन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू दे रखी है हमको 385, समीशन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 192 प्लस 2 इंटू समीशन एक्स वाई, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 192 है, ठीक है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 370, मतलब 2 समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 370 आएगी। तो हमारी समीशन एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी 185, क्योंकि हम 370 को अपॉन 2 करेंगे, 370 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, समीशन एक्स वाई की वैल्यू आएगी 185, ठीक है। बस आप इसको सोल्व करेंगे,
सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारा जो 185 यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। समीशन एक्स वाई की वैल्यू है ना 185 माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई कितना है, समीशन एक्स इंटू समीशन वाई है 55 इंटू 40। एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 10, ठीक है। बस अब हम क्या करेंगे, रूट लेंगे, रूट के अंदर क्या करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो समीशन एक्स स्क्वायर क्या है 385 है, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एक्स का होल स्क्वायर क्या 55 का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है ना। 55 इंटू 55 का स्क्वायर अपॉन 10 करेंगे, समीशन वाई स्क्वायर का क्या होगा, समीशन वाई स्क्वायर जो हमारा क्या आएगा 192 है, ठीक है ना। समीशन वाई स्क्वायर क्या 192 है, माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई का होल स्क्वायर क्या है, समीशन वाई हमारा क्या आया था, समीशन वाई आया था हमारा 40, 40 का होल स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर मतलब 1600 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 185 माइनस 185 मतलब ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। 185 55 इंटू 4 आएगा, 55 इंटू 4 कितना होता है 220 होता है, ठीक है ना। तो 220 यहाँ पे आएगा, 185 माइनस 220 कितना होगा माइनस 35, तो नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं। 55 का होल स्क्वायर अपॉन 10, 55 का होल स्क्वायर करेंगे उसका फिर अपॉन 10 करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आएगा 82.5, 82.5 रूट में आएगा, 82.5 आएगा रूट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1600 192 में से 160 माइनस होंगे तो कितना आएगा 32, ठीक है 32, मतलब यहाँ पे रूट में 82.5 और यहाँ पे है रूट 32। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या आंसर आएगा, -35 अपॉन रूट 82.5 अपॉन रूट 32, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। दूसरे अलग अलग टाइप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।